दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर सांपों को इतना शक्तिशाली और रहस्यमय क्यों माना जाता है? कहीं ये देवता हैं, कहीं रक्षक, कहीं विनाश लाने वाले और कहीं पूरी धरती को संभालने वाले। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे 10 सर्पों से जिनकी कहानियाँ सुनकर आपका दिल भी कहेगा, अरे वाह, इतना कमाल भी होता है क्या? तो आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज की रहस्यमय यात्रा। पहले नंबर पर है नाग, हमारे अपने भारत के पूजनीय सांप। क्या आपको पता है हमारे यहाँ नाग सिर्फ सांप नहीं बल्कि देवता माने जाते हैं। इनकी आधी शक्ल इंसान जैसी और आधी सांप जैसी बताई जाती है। भारत में नाग पंचमी पर लोग दूध चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और मानते हैं कि नाग बारिश लाने और पानी की रक्षा करने वाले रक्षक हैं। गांवों में आज भी बुजुर्ग कहते हैं, नाग देवता खुश तो धरती खुश। कहते हैं जहाँ नागों का वास होता है वहाँ बरकत और शांति बनी रहती है। दूसरे नंबर पर है शेषनाग, जिनके फन पर पूरी धरती टिकी है। सुनिए जरा, क्या आपको यह बात पता है कि शेषनाग के फन पर पूरी पृथ्वी टिकने की मान्यता है? भगवान विष्णु भी अनंत समुद्र में इन्हीं के ऊपर लेटकर विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं अगर शेषनाग जरा सा भी हिल जाएं तो पूरी सृष्टि हिल सकती है। पुराणों में शेषनाग को अनंत कहा गया है क्योंकि इनके फन गिनना ही मुश्किल है। तीसरे नंबर पर है वासुकी, समुद्र मंथन वाली। क्या आपको पता है कि जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो रस्सी किसे बनाया गया था? वासुकी को। इतने बड़े और शक्तिशाली सांप की कल्पना कीजिए, देव और दानव दोनों ने मिलकर इन्हें खींचा था। जब इनके विष की गर्मी बाहर आई तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में रख लिया। इसी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। चौथे नंबर पर है हाइड्रा, यूनान का बहु सिर वाला डरावना सांप। क्या आपने हाइड्रा का नाम सुना है? यह कोई साधारण सांप नहीं था, इसके कई सिर होते थे। एक सिर काटो तो 2 नए सिर निकल आते। क्या बात है, सोचकर ही डर लगे, है ना? इसे हराने में हरक्यूलस जैसे वीर को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। कहते हैं इसकी सांस भी जहर से भरी होती थी जो पेड़ पौधों को तक झुलसा देती थी। 5वें नंबर पर है जॉर्मुगार्ड, जिसने पूरी दुनिया को लपेट लिया। क्या आपको पता है नॉर्स मिथोलॉजी का यह सांप इतना बड़ा था कि उसने अपनी पूंछ से पूरी पृथ्वी को घेर लिया था। कहते हैं अगर यह हल्का सा भी हिल जाता था तो समुद्र में तूफान आ जाता था। रग्नारोक नाम के महायुद्ध में यह देवताओं का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। 6ठे नंबर पर है क्वेटज़लकोएट्ल, दक्षिण अमेरिका का पंखों वाला सांप देवता। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सांप के भी पंख हो सकते हैं? हाँ, क्वेटज़लकोएट्ल ऐसा ही था। माया और एज़टेक लोग इन्हें ज्ञान, सूर्य और हवा का देवता मानते थे। कहते हैं कि इसी ने इंसानों को खेती, गणित और दुनिया की समझ सिखाई। कई जगहों पर इसे सभ्यता का पिता कहा जाता है। 7वें नंबर पर है ओरोबोरस, जो अपनी ही पूंछ खा जाता है। क्या आपको यह अनोखी बात पता है कि ओरोबोरस नाम का सांप अपनी पूंछ खुद ही खाता है? ये कोई डरावनी बात नहीं बल्कि एक बड़ा प्रतीक है। इसका मतलब है जीवन चलता रहता है, ना शुरुआत खत्म होती है ना अंत, हमेशा एक चक्र चलता रहता है। 8वें नंबर पर है मेडुसा, जिसके बाल सांप थे। सोचिए जरा, किसी इंसान के बालों की जगह फुफकारते हुए जिंदा सांप हो। मेडुसा ऐसी ही थी। क्या आपको पता है जो भी उसकी आंखों में देखता था वह पत्थर बन जाता था। ग्रीक कहानी में वह सुंदर थी, फिर श्राप के कारण उसका रूप डरावना हो गया। कहा जाता है कि उसके खून की बूंदों से भी नए सांप जन्म लेते थे। 9वें नंबर पर है अपोफिस, मिस्र का अंधकार का राक्षसी सांप। मिस्र की कथाओं में अपोफिस अंधकार और विनाश का स्वामी माना जाता है। हर रात वह सूर्य देव रा पर हमला करता था ताकि दुनिया अंधेरे में डूब जाए, लेकिन हर सुबह रा उसे हराकर रोशनी वापस लाते थे। दिन रात का यह संघर्ष अपोफिस की वजह से माना जाता है। 10वें नंबर पर है नागास, भारत के रहस्यमयी भूमिगत रक्षक। क्या आपको पता है भारत की लोक कथाओं में नागास को गुप्त खजानों और रहस्यमयी जगहों का रक्षक माना गया है। कहते हैं ये धरती के नीचे रहते हैं और इनके पास अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। देश के कई मंदिरों में इनके बारे में अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं, जिन्हें सुनकर लगता है कि भारत में सर्प संस्कृति कितनी गहरी रही है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अद्भुत और रहस्यमयी सांप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली बार जब हम नई रहस्यमयी दुनिया में जाएं तो आप सबसे पहले जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।